उसी के अलावा मैंने आपको एक और चीज़ एनालॉजी देके समझाया था कि अगर मैं इन्फिनिटी से एक जो थोड़ा सा नीचे पॉइंट है यहाँ से एक ऑब्जेक्ट छोड़ूँ और मैं कहूँ कि एज्यूम करूँ कि देयर इज़ नो एयर फ्रिक्शन, किसी किस्म की एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ पे आके उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल टू किसके होगी, वो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको उतनी ही काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करूँ और वो वापस ऊपर जाए, तो वो बेसिकली इन्फिनिटी तक अप्रोच कर जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपने कह लो कि ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा। तो उसी वेलोसिटी को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी। कि एक ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी टू स्केप अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो वो स्ट्रेट अपवर्ड्स भी हो सकती है। इसकी एक और एग्जांपल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे अगर एक कैनन है, ठीक है, मैं से एक ऑब्जेक्ट फायर करता हूँ, ठीक है, कम वेलोसिटी के साथ किया, वो ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे गिर जाएगा। थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी की, वो ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे गिर जाएगा। मज़ीद वेलोसिटी की, वो यहाँ पे गिर जाएगा। मज़ीद वेलोसिटी बढ़ाई मैंने उसकी, वो यहाँ पे गिर जाएगा। मज़ीद वेलोसिटी बढ़ाई, वो यहाँ पे गिर जाएगा। और अगर मैं इसको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे दूंगा तो वो हमारे पास कर्व करके निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर तो हॉरिजॉन्टल किसी भी एंगल पे फेंको बजाय इसके नीचे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम वो वेलोसिटी हो जिससे हम स्केप वेलोसिटी जो कि निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्केप कर जाएगा किस चीज़ को, ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि उतनी काइनेटिक एनर्जी हो जितनी उस पॉइंट पे उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो स्केप करेगा। तो के ई किसके इक्वल होनी चाहिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के उस ऑब्जेक्ट की। तो जो बेसिकली हम स्केप वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं वो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ निकालना चाह रहे हैं, तो जो आर है हमारे पास वो बेसिकली रेडियस ऑफ द अर्थ बन गया। ठीक है, हम कैपिटल आर बेसिकली रेडियस ऑफ द अर्थ को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1/2 m v स्केप का स्क्वायर यानी कि जो कि हम निकालना चाह रहे हैं इक्वल्स टू g डिवाइड बाई आर, तो स्मॉल m यानी कि ऑब्जेक्ट का मैस दूसरी साइड पे मैस के साथ कट जाएगा। इसे हमारे पास क्या बनेगा, r जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ बता चुका हूँ, तो v स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2gm डिवाइड बाई आर। अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके इतना भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मज़ीद इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो इक्वल किस चीज़ की होती है, वेट के, जिसे हम कहते हैं m टाइम्स g। ठीक है, m यानी कि मैस है टाइम्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो किसके इक्वल होती है, बेसिकली यही हमारे पास इसके इक्वल भी होता है, g जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, अगर तो हम ऑन द सरफेस खड़े हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट करूँ, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास मैस से कट सकता है, तो मेरे पास जी क्या बन जाएगा, मेरे पास जी जो है वो स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मैं देखूँ तो ये वाली फॉर्म जो है मेरे पास करीब करीब इसके ही है, बस फ़र्क यह है कि यहाँ पे आर अकेला, यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी मैं आर को अकेला कर दूंगा, एक आर यहीं पर रहने दूंगा, एक आर को यहाँ पर ले जाऊँगा, तो मैं जी आर को लिख सकता हूँ GM डिवाइड बाय आर। अब ये दोनों फॉर्म मेरे पास सेम बन गए हैं, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसकी जगह पे उसको GR को रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि v स्केप वेलोसिटी 2GR। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास स्केप वेलोसिटी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, स्केप वेलोसिटी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ना तो हमारे पास मैस है, ना तो हमारे पास उसकी शेप है, हमारे पास किस चीज़ पे स्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों पे, एक हम किस पोजीशन पे हैं यानी कि कितना दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दो मुख्तलिफ मैसेज वाले ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनको सेम स्केप वेलोसिटी मिले तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर जाएंगे। तो पोजीशन ये है कि जो उन पे लगने वाली रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आएगी, जीरो होगी, जिसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, उसकी एजम्पशन लेके वो जीरो है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्केप वेलोसिटी है, अगर तो ड्रैग फोर्स जीरो है तो हम उसकी स्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो तो ये उसकी स्केप वेलोसिटी होगी। यानी कि अगर हम ड्रैग इस पे नहीं लगेगा, अगर हम ये सपोजिशन लेते हैं तो ये स्केप कर जाएगा द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ को।